इस कार्यक्रम को रोक के हम आपके लिए लाए हैं नॉस्टैल्जिक कार्टून शोज। पता है ये टॉपिक बहुत लोग बना के छोड़ भी चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे नॉस्टैल्जिया के नाम पे मोटू पतलू डोरेमोन जैसे कार्टून नहीं बल्कि उनकी बात करेंगे जिन्होंने आपके बेचारे बचपन में रंग भरे थे। अगर इस वीडियो से आप रिलेट नहीं कर सकते तो आप ही लेट हैं। ये वीडियो डेफिनेटली किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। शुरू करते हैं 2006 से, लेकिन आगे जाके उनकी भी बात करेंगे जिनके यकीनन आप नाम भी भूल चुके होंगे। ये इसलिए ताकि अल्फा जेन किसी एक से तो रिलेट कर पाए ना। तो कुर्सी की पेटी थाम लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं गुड ओल्ड डेज में। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। ये थीम सॉन्ग मैंने अपने बचपन में सुना था और अभी तक याद है क्योंकि इट वाज कल्ट क्लासिक। इवन जो मेरा कैरेक्टर है इसकी भी एक इंस्पिरेशन हेनरी ही है जब वो गुस्से में इमेजिनरी डायनासोर बन जाता था। खैर भाइयों तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे भी अपने बचपन में इसी जैसा कूल लौंडा ही बनना था। इसका 5-10 साल में अपना क्लब हुआ करता था, पर्पल हैंडगन। कैन यू इमेजिन? आई थिंक मुझे इसलिए भी अच्छा लगता था बिकॉज इट वाज रिलेटेबल। ये घर का बड़ा बेटा होता है जिसे अपने छोटे भाई को तंग करने में मजा आता है। इसे बाहर जाना नहीं पसंद। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। वाह मामा, रेड कलर के शूज, इसे पहन करके हम वॉक पे चले। वाह, कभी नहीं। और कुछ अजीब हॉबीज भी हैं। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ फिजिकल। वैसे तो मैं हेनरी से ही पूरी वीडियो निकाल सकता हूँ, लेकिन और भी शोज हैं तो जल्दी जल्दी मुकाते हैं। इसका एक कूल बेस्ट फ्रेंड राज होता है जो वैसे तो हमेशा इसके साथ होता है, लेकिन कभी कभार वो दुश्मनों की सफ में भी मिल जाता है। राजकुमार राज मेरा खास मंत्री होगा। राज, मेरा अपना दोस्त राज। दलदलों वाले समंदर देखे हैं मैंने, खुशियों वाले भी मंजर देखे हैं। दुनिया की तो बात अलग है जाने दो, मैंने दोस्तों के हाथों में खंजर देखे हैं। अस ब्रो अस। एक खड़ूस रिच क्लास फेलो स्लैश नेबर मार्गरेट और उसकी दोस्त सूजन। बेसिकली सूजन का काम ये है कि वो मार्गरेट की बातों को रिपीट करती है और उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। ये रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरी क्यों लग रही है? मार्गरेट को हेनरी और उसके दोस्त सड़ेली मार्गरेट बोलते हैं क्योंकि सच्ची में वो सड़ेली थी यार। लेकिन चलो जो भी हो, कम से कम बाजी के पास ट्री हाउस तो था। घर में ट्री हाउस बनाने का सपना ही रह गया दोस्तों। पीटर जो हेनरी का छोटा भाई है और इसे हद से ज्यादा ही स्वीट दिखाया गया है। मीठा, हाँ भाई मैंने फर्स्ट टाइम मीठा जोक कर दिया। ये टीचर्स का फेवरेट होता है और वही एवरेज बोरिंग स्टफ। अगर हॉरिड हेनरी आज के टाइम पे बनता तो पीटर पक्का गे होता। गुजूरा, हो सकता है तुम में से कईयों को इसका नाम भी ना याद हो क्योंकि ये पुराना शो है, काफी पुराना। लेकिन मैं इतना पुराना नहीं हूँ और फिर भी मैंने इसे टीवी पे देख रखा है। एमटी बिकुरा बकोरा बिरुका, अबे क्या है? एमटी बिकुरा एक फिक्शनल लोकेशन है जहाँ से एक बड़ा संडा मिलता है जिसमें से गुफी डायनासोर निकलता है जिस बेचारे को ये मॉन्स्टर बोलते हैं। आग तो ये अपने मुंह से निकाल ही सकता है, अरे एवरेज फुफ्फो। लेकिन इसकी खास बात ये है कि गुजूरा मेटल लोया ले ना खाता है और अगर चाहे तो उसे कोई भी मैकेनिकल डिवाइस बना सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद ये टीके से डरता है और इन बच्चों का पालतू है क्योंकि वो लोग इसे रोटी कपड़ा और मकान देते हैं। यू सी व्हाट आई डिड देयर। वैसे तो घर के सभी लोगों का रवैया इसके साथ अच्छा है, लेकिन पापा जी हर टाइम गुस्से में रहते हैं क्योंकि उन्हें ये निकम्मा लगता है। एक तो ये खाता बहुत है, दूसरा मदद करने के चक्कर में ना चाहते हुए भी नुकसान कर देता है और इस वजह से इसकी इज्जत होती रहती है। ये मेरे घर की बातें लीक कौन कर रहा है? शॉन द शीप। Hey Sean the sheep, hey Sean the sheep, come and lick with Sean the sheep. Oh, come and lick with Sean the sheep. आई थिंक मेरी लाइफ का ये फर्स्ट टॉप मोशन एनिमेशन शो था। हाँ, अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता तो शॉन द शीप को कम्प्लीटली हैंड से बनाया गया था। शॉन ये शीप है डा और ये सारी शीप इस बुड्ढे की हैं। ये दादाजी अपना सारा काम इस पेट डॉग से करवाता है जो इंतहाई हार्ड वर्किंग और लॉयल है। इसके बावजूद भी ये बुड्ढा कभी भी उसे एक्स्ट्रा टेंशन नहीं देता। अरे क्या ही जा रहा है भाई, एनिमल लेबर करवा रहा है ऊपर से। चीफ में शॉन का तो तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसके अलावा मोस्टली साइड कैरेक्टर्स ही हैं, बट इनमें से ये छोटी बच्ची और एक मोटी भी होती है। बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। वैसे दिखाया जिसे फनी कैरेक्टर की तरह ही गया है, लेकिन अक्सर यही इनके काम आती है। इन्हीं के साथ हमें विलन पिग्स भी दिखाए जाते हैं। वैसे ये विलन्स जितने मर्जी बुरे क्यों ना हो, कभी भी बच्चों को टारगेट नहीं करते। हेंस प्रूफ कुछ लोग पिग्स से भी गए गुजरे होते हैं। स्टोरी लाइन इसकी सिंपल होने के बावजूद भी इंटरेस्टिंग लगती है। सुबह सुबह ये डॉग इनकी स्कूल की तरह अटेंडेंस लगाता है और पूरे दिन ये मस्ती करते हैं। वेल नॉट मस्ती, कभी कभी ट्रेजेडी भी हो जाती है, कभी शुगर मेला भी लग जाता है। अक्सर ये एक दूसरे को तंग भी करते रहते हैं। डॉग अक्सर इनका मॉनिटर टाइप एक्ट करता है, लेकिन एट द एंड कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर जरूरत
वक्त पड़े तो हेल्प भी करते हैं। आई एम ग्लैड कि मैंने ये ओरिजिनल शो ही देखा है, यानी कोई डब में नहीं देखा। हाँ, इंटरनेट आने के बाद मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने इसे हिंदी डब में भी देखा है, मतलब फिर वही ओगी वाला हिसाब ही हो गया। आई गेस अगर मैं ओरिजिनल ओगी एंड द कॉकरोचेस देखता बचपन में ही तो मुझे वो अच्छा लगता। ऑसवर्ड। आई एम 100% श्योर जेन अल्फा इसकी एक एपिसोड आधी भी नहीं देख सकती, क्योंकि ये काफी स्लो शो था। हर 3 सेकंड में कोई फ्रेम चेंज नहीं हो रहा, ना कोई लाउड म्यूजिक और ना ही रैंडम ऊंचे ऊंचे साउंड इफेक्ट्स। इसका नाम है ऑसवर्ड और इसका एक पेट भी है विनी, और ये बाकी ऑसवर्ड के दोस्त हैं, इसके भी दोस्त हैं यार। जैसा कि मैंने पहले मेंशन करा कि इसकी स्टोरी काफी स्लो थी, तो ज्यादा कुछ हैपनिंग होता भी नहीं था। इसका अंदाजा तुम इस क्लिप से भी लगा सकते हो जहाँ पे ये लोग अपने पेंगुइन दोस्त के घर का ख्याल रख रहे होते हैं। देखो 12 बज गए। कैक्टस पौधे को पानी देने का वक्त हो गया। 1 2 ना कम ना ज्यादा। यू वॉन्ट बिलीव कि मेरी एज के कई बच्चे इसके कट्टर फैंस हुआ करते थे। ऑसवर्ड की वाइफ तो काफी फ्रेंडली थी, लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ मुश्किल से इसके 1-2 सीन्स ही होंगे, वो भी कहीं ब्लर मेमोरी में, जिसकी वजह ये हो सकती है कि मैंने इसे बहुत पहले रिपीट में देखा था। हाँ, जिस साल मैं पैदा हुआ था तब इसकी लास्ट एपिसोड चल रही थी। कोई मनुष्य नहीं बोलेगा मुझे शमशेर सिकंदर। पढ़ता था एक स्कूल में जहाँ सब था बिल्कुल सेम। अब हो जानवर स्कूल में क्योंकि शमशेर इज माय नेम। यहाँ मेरा दोस्त है सिकंदर। बंदर बंदर बंदर। यहाँ मेरा दोस्त है सिकंदर। बंदर बंदर बंदर। जानता हूँ अजीब है, जानवर मेरे करीब है। भाई क्या गाना तो गाने दो। ओ ऐसा क्या भाई? ओरिजिनली शो का नाम माई जिम पार्टनर इज अ मंकी है, लेकिन डब के दौरान कई दूसरी सीरीज की तरह इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। ये है मेन कैरेक्टर एडम लाइन LYON, लेकिन गलती से कंप्यूटर वाली बाजी इसकी स्पेलिंग लिख देती है LION शेर, और इसका ट्रांसफर जानवरों वाले स्कूल में हो जाता है। चलो ठीक है, टाइपिंग एरर हो जाता है। वैसे जान की खुशी हुई कि मेरे अलावा और भी लोगों के घटिया स्पेलिंग्स है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स भी अंधे हैं क्या, जो एक इंसान के बच्चे को जानवरों के स्कूल में डाल दिया। लगता है इनका तालीमी निजाम भी पाकिस्तान की तरह होगा। लकीर के फकीर। शमशेर का बेस्ट फ्रेंड बनता है ये बंदर, जिसका नाम है सिकंदर। अगर ये शो आज के टाइम पे बनता तो यकीनन इसका नाम होता सुरेश सूरज। यू नो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जितने भी जानवर हैं ये इसका फ्रेंड सर्कल है। इसके अलावा आए रोज स्कूल में कोई नया पंगा चलता रहता है। इस वजह से शमशेर हर रोज जानवरों की नई चीजें सीखता है, उनके बिहेवियर सीखता है और नए तरीके के मजे भी सीखता है। इन सब जानवरों को, जिनके अंदर बाय द वे खतरनाक वाले भी हैं, कंट्रोल करने के लिए कोई तो हेडमास्टर चाहिए होगा ना। तो मीट द प्रिंसिपल, जो है एक फ्रॉग, मेंढक। ये इतना छोटा सा है लेकिन फिर भी सबको ऑर्डर्स देता है और इसे पैसे से कुछ ज्यादा ही प्यार है। इंटरेस्टिंग। ड्रैगन टेल्स। इनको मिला एक ड्रैगन स्केल, तो शुरू हो गया ड्रैगन टेल। चारों ओर ड्रैगन आ गए, इन और मैक्स तो छा गए। सच्ची बताऊं तो मैं शो को कम्प्लीटली तौर पे भूल ही चुका था, लेकिन फिर रैंडमली मेरी इंस्टा फीड पे इसका रैंडमली इंट्रो थीम सॉन्ग आता है। ओ बॉय, मीट एमी एंड मैक्स। ये दोनों सिबलिंग्स हैं जो एक बार अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं और इन्हें एक मैजिकल अंडा मिलता है। इसे अगर ये पकड़ के बोले मैं चाहूँ दिल से मैं ये चाहूँ ड्रैगन्स के संग उड़कर दूर देश चला जाऊं। तो ये एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, जिसे इस वीडियो के लिए हम बोलेंगे ड्रैगन लैंड। बाय द वे मैंने जस्ट अभी चेक किया तो ये वाकई ही में ड्रैगन लैंड था। मतलब सबकॉन्शियस मेमोरी में कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। वहाँ पे इन्हें कुछ फ्रेंडली ड्रैगन्स मिलते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज तो डिफरेंट होती ही है, लेकिन उसके अलावा उनकी नेचर भी डिफरेंट होती है। इन सब ड्रैगन्स में से यूनिक है ये क्योंकि इनकी कंबाइंड बॉडी है, या फिर दे शेयर द सेम बॉडी। एंड बाय द वे ये भी सिबलिंग्स हैं। ड्रैगन लैंड में जब भी एमी और मैक्स जाए तो हमेशा ही कुछ न कुछ हैपनिंग होता रहता है। इस शो की थीम भी काफी लाइट हार्टेड थी, लेकिन उसके होने के बावजूद बच्चों और इवन कई बड़े टीनेजर्स को मैच्योर टॉपिक्स पे भी अवेयरनेस दी जाती थी। मसलन शेयरिंग, टीम वर्क, इमोशन से डील करना और इनफैक्ट डेथ वगैरह भी। सैडली इसकी कोई भी एपिसोड में कभी पूरी नहीं कर पाया क्योंकि शो तो मस्त था, लेकिन टाइमिंग बड़ी घटिया थी। सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले आया करता था, लेकिन स्पेशल थैंक्स टू internet.com मुझे पता चला कि अगर एपिसोड के एंड में एमी और मैक्स को घर जाना होता था तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कुछ ऐसा करते थे। मैं चाहूँ इस कविता के संग अब घर पहुँच जाऊँ, फिर मिलेंगे हम। वैसे मुझे जस्ट अभी याद आया, मेरे पास बचपन में किस तरह का पेंसिल कलर बॉक्स हुआ करता था, ये जिसके ऊपर ड्रैगन टेल्स के कैरेक्टर्स बने होते थे। यार काश ये दिन वापस आ पाते।
आपने अक्सर अपने पेरेंट्स या फिर रिश्तेदारों को बोलते हुए सुना होगा कि कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। उनके पीओवी से देखा जाए तो ये बात ठीक भी है, लेकिन कई बार कार्टून्स में ऐसी चीजें समझाई जाती हैं जो बड़े बड़े ड्रामाज में भी नहीं होती। वैसे तो मैंने एनिमेटेड शो से बहुत कुछ वैल्यूएबल चीजें सीखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये हैं। सबसे मेन बात कि एक लूजर भी बहुत कुछ कर सकता है, बस उसके स्टार्ट करने की देर होती है। अजीब या वियर्ड होना उन लोगों से तो कम ही अजीब है जिनके लाइफ के अपने कोई ड्रीम्स ही नहीं है। डेस्टिनी आपको आपके गोल की तरफ ले ही जाती है अगर आप हर मुमकिन ट्राई करो तो, लेकिन फिर भी अगर आप वो गोल अचीव नहीं कर पाते तो उसी में कोई बेहतरी होगी। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, मेरा फ्रेंड सर्कल काफी छोटा है, लेकिन स्टिल समहाउ आई कैन रिलेट टू दीज ओजीज। आज के कार्टून्स में लॉजिक तो ढूंढना दूर की बात है, स्टोरी ही नहीं बची। कोको मेलन जैसे चैनल्स बच्चों के दिमागों को खराब कर रहे हैं, लेकिन ये बात पेरेंट्स आज से 5-10 साल बाद समझेंगे जब वो इसकी भारी कीमत अदा करेंगे। आई एम ग्लैड कि मैंने बचपन में शॉर्ट्स नहीं देखी, रील्स नहीं देखी। मेरे टाइम में कोको मेलन नहीं था। मैंने टीवी की वो गोल्डन एज देखी है जो सैडली शायद अब कभी लौट के नहीं आएगी। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन ये वीडियो मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि इसको बनाने के चक्कर में मैंने कई नॉस्टैल्जिक एपिसोड्स देख लिए हैं जो शायद मैं रेगुलर ना देख पाता। आई नो अभी तो मैंने काफी ज्यादा क्लासिक्स मिस कर दिए हैं, लेकिन हमेशा की तरह डिस्कशन के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तुम चाहो तो मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, लिंक यू नो कहाँ होगा। चलो मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब से अपने मजदूरी की भीख मांगने जाना है। खुदा हाफिज। उम्मीद करते हैं कि आप बोर नहीं हुए होंगे। अगर आप इस तरह की और कार्टून वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा, क्योंकि अभी ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया।